जहाँ झुकी वही मकान। ये आज से 10 साल पहले अटल जी का टाइम का निकला हुआ वो काम नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए कर रहा है। ये दिखावा नहीं है साहब, प्रत्यक्ष है। ये प्रत्यक्ष है कि मोदी जी दे रहे हैं। ये जहाँ झुकी वही मकान बनेगा और सबका साथ सबका विकास के साथ बनेगा। हमारे यही कामना है। अब तो एक ही नारा है, केजरीवाल भगाओ और बीजेपी विधानसभा में लाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दिल्ली में चुनावी माहौल जो है वो गर्मा चुका है और इसी बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल जो है वो आज उसकी शुरुआत कर दी है। इस समय हमारी मौजूदगी है अशोक विहार में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 4500 करोड़ के प्रोजेक्टों की सौगात जो है वो दिल्ली वासियों को दे रहे हैं। और इससे पहले कल भी हम यहां पहुंचे थे, कल भी हमने आकर के आपको दिखाया था जो तैयारियां चल रही हैं। और अब आज जो दृश्य हम आपको यहां से दिखा रहे हैं, जो 20 से 25 हजार की सीटिंग कैपेसिटी यहां पर थी, उसके अलावा भी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। जैसे मेरे कैमरा पर्सन यहां मौजूद है वो आपको दिखाएंगे कि अंदर इस समय जितनी भी कुर्सियां हैं, जो 25,000 कुर्सियां लगाई गई थी, वो खचाखच भर चुकी हैं। और उसके अलावा बड़ी संख्या में लोग जो है वो बाहर मौजूद हैं। यहां पर इस पंडाल के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग जो है वो खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जो है वो अपना भाषण दे रहे हैं और भाषण को सुनने के लिए केवल इस मैदान में नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी, सामने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है उसके आसपास भी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं। और चुनाव की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज की जो ये रैली है बहुत अहम रैली है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को यहां से एक बड़ी चुनौती जो है वो यहां पर दी जा रही है। और बड़ी चुनौती जो है वो यहां पर इसलिए क्योंकि 4500 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं जिसकी सौगात दिल्ली की जनता को मिलने जा रही है। चाहे फिर वो दिल्ली विश्वविद्यालय का पूर्वी कैंपस और पश्चिमी कैंपस हो, या फिर वीर सावरकर कॉलेज जो 140 करोड़ की लागत से नजफगढ़ के रोशनपुरा में जिसका निर्माण किया जाएगा। उसके अलावा अगर बात की जाए तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नारोजी नगर में उसका यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है दिल्ली वासियों को दिया जा रहा है। उसके अलावा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 1738 GPRI टाइप 2 क्वार्टर्स जो है सरोजनी नगर में वो यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर CBSE मुख्यालय जो कि द्वारका में बना है उसका लोकार्पण यहाँ पर जो है यहाँ पर किया जा रहा है। और उसके साथ ही साथ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अलावा सबसे जो अहम आज यहाँ पर जो दिल्ली वासियों को जो सौगात मिल रही है वो है 1675 फ्लैट्स। जी हाँ, 1675 EWS को जो है यहाँ पर फ्लैट दिए जा रहे हैं। हर फ्लैट की लागत जो है वो लगभग 25 लाख के आसपास जो है हर फ्लैट की लागत यहाँ पर है और उसकी सौगात जो है यहाँ पर दी जा रही है। और अहम बात यह देखिए यहाँ पर काउंटर करने का प्रयास किया जा रहा है। जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी दिल्ली में सत्ता में आती है तो आपकी जो झुग्गियां हैं उन वो झुग्गियां नहीं बचेंगी, उन झुग्गियों को तोड़ने का काम किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ऑल्टरनेट तौर पर जो है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 1675 लोगों को ये फ्लैट की चाबी जो है वो यहां पर दी जा रही है। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आप जितना भी चाहे जो यहां पर आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस से जितना भी लोगों को यहां पर जो है यहां पर बरगलाने का प्रयास करें, लेकिन हमारी जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है वो अप्रोच इसी तरीके चलती रहेगी। और कहीं ना कहीं आज की ये जो रैली है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 3 पंडाल यहां पर बने हुए हैं जो हमने आपको कल भी दिखाया था। ये मुख्य पंडाल के बाहर इस समय हमारी मौजूदगी है। मेरे कैमरा पर्सन इस समय आपको दिखा रहे हैं मुख्य पंडाल के बाहर इस समय हम मौजूद है। पूरा खचाखच ये पंडाल भरा हुआ है। और इसके अलावा जो और भी 2 पंडाल, एक लेफ्ट हैंड साइड पर एक राइट हैंड साइड पर जो पंडाल बनाया गया है वो भी यहां पर जो है वो पूरा भरा है, क्योंकि जो सीटिंग कैपेसिटी है वो सीटिंग कैपेसिटी 25,000 लोगों की वो भर चुकी है। और उसके बाद बाकी जो लोग हैं वो यहां बाहर मौजूद हैं। और उसके बाद बाहर अगर बात करें, बाहर भी जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इस समय देख सकते हैं आप यहाँ पर PM नरेंद्र मोदी का भाषण जो है यहाँ पर इस समय चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और आपको यही बता दें कि केवल एक ये फिजिकल कार्यक्रम नहीं है बल्कि और भी कई जगहों पर इस समय वर्चुअल कार्यक्रम चल रहे हैं। रोशनपुरा में इस समय वर्चुअल कार्यक्रम चल रहा है जहां पर वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो इस समय वहां पर मौजूद हैं उस वर्चुअल कार्यक्रम में, क्योंकि रोशनपुरा में जहां पर ये कॉलेज खोला जाएगा वीर सावरकर कॉलेज, वहां पर लोगों की मौजूदगी है। उसके अलावा पूर्वी कैंपस, पश्चिमी कैंपस जहां पर बनाया जा रहा है वहां पर लोग जो है इस समय मौजूद हैं। द्वारका में इस समय लोग
लोग मौजूद हैं जहां पर इस समय ये सेंटर का यहां पर जो है उद्घाटन किया जा रहा है। उसके अलावा अगर बात की जाए जो सीबीएसई मुख्यालय है द्वारका में, वहां पर भी इस समय बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि खचाखच ये पूरा ये भरा हुआ है और कहीं ना कहीं चुनाव से पहले और आचार संहिता लगने से पहले इस तरीके के दो बैक टू बैक कार्यक्रम, एक कार्यक्रम आज चल रहा है अशोक विहार में, इसके बाद 5 तारीख को कार्यक्रम होगा जिसमें जो दिल्ली मेट्रो का फेज 4 है, फेज 4 का जो है यहां पर उसकी शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। अब ये चुनाव में कितना असर यहां पर डालेंगे, चुनाव में इसका कितना इंपैक्ट यहां पर होगा, वो भी यहां पर देखना पड़ेगा कि एक तरफ जो यहां पर ये कहा गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि पिछले 12 साल में जो मैं काम नहीं कर पाया, आप मुझे 5 साल और दे दीजिए, उन 5 सालों में जो है मैं यहां पर काम करना चाहता हूं दिल्ली की जनता के लिए, वो कितना इंपैक्ट यहां पर डालेगा। उसके अलावा जो भी 2 अहम योजनाएं दिल्ली सरकार ने कहा कि हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, दोनों योजनाओं को लेकर के दिल्ली सरकार के जो विभाग हैं वो पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि इस तरीके की कोई योजना दिल्ली के अंदर रन नहीं कर रही है, सरकारी गैजेट में ये कोई योजना एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जिसके बाद जो है यहां पर कंप्लेन जो है संदीप दीक्षित की तरफ से, जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं, उन्होंने कंप्लेन की इसकी एलजी को केजरीवाल के सामने कांग्रेस से चुनावी मैदान में भी, और उसके बाद एलजी ने इस चीज की नोट लेते हुए इसमें जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर, उनको यहां पर जांच के आदेश दे दिए हैं कि ये दोनों योजनाओं को लेकर जांच की जाए कि चुनाव से पहले झूठ बोल करके यहां पर जो है जनता का पर्सनल डेटा जो है वो यहां पर कलेक्ट किया जा रहा है। हमने भी आपको जो है एक सेंटर से, रजिस्ट्रेशन सेंटर से हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से कोई अकाउंट डिटेल कुछ नहीं लिया जा रहा, केवल एक वोटर कार्ड देखा जा रहा है कि आप क्या दिल्ली के यहां पर वोटर कार्ड आपके पास है या फिर नहीं है। और उसके बाद यहां पर महिला सम्मान योजना के नाम पर जो वहां पर काउंटर लगे हैं, उन काउंटर से आम आदमी पार्टी अपना प्रचार कर रही है, अपने वहां से पैम्पलेट बांट रही है, अपने कैंडिडेट्स के वहां से पैम्पलेट बांट रही है। और दूसरी तरफ विभाग ने भी कह दिया कि अगर ऐसी कोई सरकारी योजना होती तो वो वेबसाइट पर आती, पोर्टल में आपको जाकर के अप्लाई करना पड़ता, और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं इसका पूरा इनिशिएटिव लेते, वो आप लोगों की मदद करते। लेकिन ये पूरा का पूरा यहां पर जो एजेंडा है, चुनाव से पहले जो एजेंडा यहां पर चलाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, देखना होगा कि अब जब रिपोर्ट आने वाली है इसमें यहां पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर की और साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी की, वो रिपोर्ट में क्या होगा, उससे आम आदमी पार्टी को कितना बड़ा नुकसान आने वाले चुनाव में होगा, वो खैर देखना होगा। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि अब पीएम मोदी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और धीरे धीरे जो अब ये माना जा रहा है अब से 3 से 4 दिन में कभी भी चुनावों की घोषणा होने वाली है। और उसके बाद कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है बीजेपी की तरफ से भी जारी की जाएगी और साथ साथ स्टार प्रचारकों की लिस्ट जब जारी की जाएगी, जिसमें देखा जाएगा कौन कौन दिल्ली आके प्रचार करेगा। उसमें सबसे ज्यादा लोग इस समय जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने हरियाणा चुनाव का माहौल बदला, जिन्होंने महाराष्ट्र चुनाव का माहौल बदला, और खुद दिल्ली की जनता ने कहा कि जैसे ही योगी आदित्यनाथ दिल्ली में प्रवेश करेंगे उसके बाद पूरा का पूरा चुनाव जो है वो बदल जाएगा। आपने ताली बजा दी इस बात में से? योगी जी विश्व गुरु मान गया, योगी आ जाए तो दिल्ली का, केजरीवाल तो पता नहीं किस गड्ढे में चला, क्यों झूठा। इन्होंने अभी नगर निगम का जो चुनाव हुआ था, केजरीवाल ने झूठे महिलाओं को 1000 रुपए का फॉर्म बांटा था कि 1000 रुपए मिलेंगे। आज कितने साल हो गए, 2 साल होने जा रहे हैं नगर निगम को, किसी को 1 रुपया नहीं मिला, फिर 2100 रुपया का लोभ दे रहा है, योजना ही नहीं है, योजना ही नहीं है कोई, फिर 2100 रुपया। ये भोली भाली झुग्गियों में महिलाओं को फुसला बहा कर ये जीत जाता है और खाली झूठे वादे पे झूठे वादा। हम लोग की झुग्गी वासी है। अच्छा, और प्रधानमंत्री ने जो काम आज कर दिया ना, दिल्ली तो क्या 1675 लोगों को फ्लैट आज अभी ये तो 16 कालका जी जो अगले 1 साल पहले जब हुआ था लोकसभा चुनाव से पहले नगर निगम के टाइम में, तो कालका जी में 1400 फ्लैट को किया था हम दबाया वास्टर में, हम लोग बहुत 1400 रुपया उसे दिए, 1600 ये हो गया। अभी अब ये शुरुआत हुआ है, जहाँ झुग्गी वही मकान। ये आज से 10 साल पहले अटल जी का टाइम का निकला हुआ वो काम नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए कर रहा है। ये दिखावा नहीं है साहब, प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष है कि मोदी जी दे रहे हैं। ये जहाँ झुग्गी वही मकान बनेगा और सबका साथ, सबका विकास के साथ बनेगा। हमारे यही कामना है। अब तो एक ही नारा है, केजरीवाल भगाओ और बीजेपी विधानसभा में लाओ। देख सकते हैं लोगों का यहाँ पर, लोगों का जो है वो अपना इमोशन भी, और जैसे इन्होंने बताया आज क्योंकि 1675 जो है झुग्गी वासियों को यहाँ पर फ्लैट दिया जा रहा है। इससे पहले भी 2022 में भी फ्लैट जो है वो दिए गए थे, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो इस मुद्दे को लेकर के जनता में उतरी थी कि बीजेपी आएगी तो झुग्गियां चली जाएंगी, उसका बहुत बड़ा काउंटर आज पीएम मोदी यहाँ से दे रहे हैं।
अभी भी पीएम मोदी यही कह रहे हैं, वो पक्के घर को लेकर के जो 1675 फ्लैट जो है वो यहां से देने का काम जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है।